आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी टीचिंग पे। आज के इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क को डिस्कस करेंगे। तो और आज का ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क कि जो कार्य क्षमता और समय का गुणनफल ही कार्य होता है। कैसे होता है? तो इसके लिए आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो कोई व्यक्ति ए है। चलिए दूसरे पेज पे चलते हैं। यहाँ एग्जांपल लेते हैं हम। कोई व्यक्ति ए है, ये हो गया व्यक्ति। कोई व्यक्ति ए है, वो 4 घंटे काम करता है, 4 घंटे काम करता है। और कोई व्यक्ति बी है, वो 3 घंटे काम करता है। तो भाई यहाँ सिर्फ घंटे लिख देने से, समय लिख देने से हमें इसके कार्य का पता नहीं चल रहा है कि ए कितना कार्य किया है और बी कितना कार्य किया है। हमको ये दिख रहा है कि ए 3 घंटे कार्य किया है और ए 4 घंटे काम किया है और बी 3 घंटे काम किया है। लेकिन हमें यह भी नहीं पता कि कार्य है क्या, कितना कार्य है। तो देखिए, कार्य हमें निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ता है। जो समय होता है, समय का एलसीएम ही हमारा कार्य होता है। तो समय का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? 12। यही हमारा है कार्य, ये टोटल कार्य है। यानी कि ये जो 12 कार्य है, इसी को ये 4 घंटे किए हैं, 4 घंटे में कंप्लीट किया है हमारा ए, और बी जो है 3 घंटे में कंप्लीट किया है। तो भाई कार्य तो हमें मालूम चल गया कि कार्य 12 है और ये 4 घंटे में इसको ख़त्म किया है। तो अब मैं यहाँ से पूछूंगा कि 1 घंटे में ए कितना कार्य किया है। ए की कार्य क्षमता क्या है? तो कार्य क्षमता कभी भी 1 घंटे, 1 दिन, 1 वर्ष के ही निकलता है। आशा करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि जो कार्य क्षमता होता है, कार्य क्षमता, वो आपका 1 घंटे, 1 घंटे या फिर 1 दिन ले लीजिए, 1 दिन, 1 घंटे, 1 ईयर, साल, मतलब इसी में निकलता है आपका। यानी कि 4 घंटे में ये कार्य किया है आपका 12। ये जो व्यक्ति है, ये 4 घंटे में 12 कार्य किया है। तो इसकी कार्य क्षमता क्या हो जाएगी? कार्य में आप समय से भाग कीजिएगा तो ये इसकी कार्य क्षमता होगी। तो कार्य में आप समय से भाग कीजिए तो यहाँ से हो गया 3। यानी एक की कार्य करने की क्षमता जो है 3 कार्य करता है 1 घंटे में। एक ही कार्य क्षमता 3 काम, 3 वर्क। चलिए यहाँ लिखते हैं, एक की जो कार्य क्षमता है, एक की कार्य क्षमता 3 वर्क पर घंटे, 3 वर्क पर घंटे है। यानी कि ये जो है 1 घंटे में 3 वर्क करता है। तो भाई बी की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी? ठीक इसी तरह निकलेगा बी की भी कार्य क्षमता। 12 में आप 3 से भाग कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4 वर्क पर घंटे। यानी कि बी जो है 4 काम करता है 1 घंटे में, इसलिए उसने 12 काम को करने में 3 घंटे लगाए हैं। और ए जो है 3 काम करता है 1 घंटे में, इसलिए उसने 4 घंटे में 12 काम किया है। ये एक एग्जाम्पल है कार्य क्षमता निकालने के लिए, कार्य क्षमता किस तरह निकलता है और कार्य किस तरह निकलता है। तो इसी पर आधारित है ये जो मैंने बनाया है आपका ग्राफ, इसी पर आधारित है आपका टोटल टाइम एंड वर्क। जो आपका टाइम एंड वर्क है इसी पर आधारित है। अगर आप इसको समझ गए तो आप समझिए कि टाइम एंड वर्क को समझ गए। तो चलिए, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको मैं फिर दोबारा समझाता हूँ आपको कि एक व्यक्ति हो गया और बी एक व्यक्ति हो गया। ठीक है, ये काम करता है आपको 5 दिन में, 5 दिन में किसी कार्य को समाप्त कर देता है। कोई काम है, इसने 5 दिन में समाप्त कर दिया। और बी जो है हमारा, ये 10 दिन में समाप्त कर दिया। कोई भी काम है, ये 5 दिन में समाप्त करता है कार्य को, और उसी कार्य को बी जो है 10 दिन में समाप्त कर देता है। तो भाई कार्य है क्या? सबसे पहले हमें कार्य निकालना पड़ेगा कि कार्य है क्या, कितना कार्य है कि इनको इतना समय लगा। तो इन दोनों का एलसीएम ही हमारा टोटल कार्य हो जाएगा। टोटल कार्य हमारा हो जाएगा कितना? 10। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 10, यही हो जाएगा हमारा कार्य। तो हमें पता चल गया कि 10 कार्य है जिसे ए करने के लिए 5 दिन लेता है। तो भाई कार्य क्षमता तो हमें निकालना पड़ेगा कि भाई 1 दिन में तब वो कितना कार्य करता है। ये जो है 1 दिन में कितना कार्य करता है कि उसे 5 दिन लगे, तभी ना हम निकाल पाएंगे 10 कार्य कितने दिन में करेगा। तो इसके लिए आप कार्य क्षमता निकालिएगा। यानी ए की कार्य क्षमता आपकी क्या हो जाएगी?
ए की कार्य क्षमता हो जाएगी जब आप टोटल कार्य में आप समय से भाग कीजिएगा। टोटल कार्य में आप जब समय से भाग कीजिएगा तो आपका निकलेगा कार्य क्षमता। अब आशा करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे कि कार्य क्षमता कैसे निकलता है और कार्य कैसे निकलता है। कार्य निकालने के लिए आपको दिए गए समय का एलसीएम निकालना पड़ेगा और क्षमता निकालने के लिए जो कार्य है टोटल कार्य में आपको समय से भाग करना पड़ेगा, तो आपको कार्य क्षमता निकल जाएगा। तो यहाँ से आप निकल जाएगा, यहाँ से ए का कार्य क्षमता निकलेगा 2 वर्क पर डे, यानी कि ए जो है 2 काम पर डे करता है। तो भाई बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? तो बी की कार्य क्षमता हो जाएगी 1 काम यानी 1 वर्क पर डे, यानी 1 काम 1 दिन करता है, 1 दिन में 1 काम बी करता है तो उसे 10 काम करने में 10 दिन लगे। तो हमें पता चल गया कि कार्य क्षमता कैसे निकाला जाता है। आशा करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि कार्य कैसे निकाला जाता है और कार्य क्षमता कैसे निकाला जाता है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन को करके देखते हैं और समझते हैं कि उसे सॉल्व कैसे किया जाएगा। हमने एक क्वेश्चन लिया है, ए एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि बी उसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी उस काम को एक साथ करें तो उसे कितने दिन में पूरा किया जा सकता है? तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो हमने मान लिया कि ए जो है, ए कितने दिन में कार्य करता है? ए जो है आपका 8 दिन में कार्य करता है, जबकि बी आपका कितने दिन में कार्य करता है? 6 दिन में कार्य करता है। 6 दिन में कार्य करता है और ये 8 दिन में पूरा कर देता है। यदि ए और बी उस काम को एक साथ करें तो वो कितने दिन में पूरा करेंगे? तो चलिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि हमारा टोटल कार्य कितना है। भाई ये तो 8 दिन में ख़त्म कर देता है, ये 6 दिन में। भाई टोटल कार्य कितना है हमारा? तो इन दोनों का एलसीएम यानी 8 और 6 का एलसीएम, तो 8 और 6 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा? जब आप यहाँ से निकालिएगा तो ये हो जाएगा 4 और ये जाएगा 3 मत में 8 और 3 24, यानी कि आपका एलसीएम जो हो गया 24। यही हो गया हमारा टोटल कार्य। टोटल कार्य हमारा हो गया 24। तो अब यहाँ से आप क्या निकालिएगा? कार्य क्षमता। यहाँ से आपको कार्य क्षमता निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से आप कार्य क्षमता निकालिएगा तो इससे भाग करना पड़ेगा आपको, टोटल कार्य में समय से भाग करना पड़ेगा। तो ये जाएगा 3 मरतबे, यानी कि आपको 3 काम करेगा, 3 वर्क काम करेगा पर डे। ए जो है 3 काम करेगा 1 दिन में और बी जो है आपका 4 काम करेगा, 4 मरतबे में ये कट जाएगा, तो यहाँ से 4 काम करेगा पर डे। तो हमें पता चल गया कि ए जो है 3 वर्क करता है 1 दिन में, 3 काम करता है 1 दिन में, और बी जो है 4 काम करता है 1 दिन में। तो अगर हम दोनों को ऐड करते हैं यानी कि ए प्लस बी के दोनों को काम को हम जोड़ते हैं कि दोनों ने 1 दिन में कितना कार्य किया, तो दोनों की कार्य क्षमता जुड़ जाएगी, यानी कि 3 + 4 इक्वल हो गया आपके 7। यानी कि ये जो है ये 7 काम क्या है? ये हो गया 7 वर्क पर डे। यानी कि ए प्लस बी अगर किसी कार्य को करते हैं तो वो 1 दिन में 7 काम करेंगे। तो हमें पता चल गया कि ए प्लस बी अगर काम को करेंगे तो वो 7 काम करेंगे 1 दिन में। या फिर हम इसी को लिख सकते हैं कि ये जो है 7 काम करते हैं ए और बी, ए प्लस बी 7 काम करते हैं, 7 काम करते हैं 1 दिन में, 7 काम करते हैं 1 दिन में। इसलिए आपको ये एक काम कितने दिन में करेंगे? एक काम आपको 1/7 दिन में करेंगे, ये तो आप सबको पता है। तो आपका टोटल काम कितना है? टोटल काम सर हमारा टोटल काम जो है वो 24 काम है। टोटल हमारा काम 24 काम है। तो 24 काम को करने में इन्हें कितना समय लगेगा? तो सर आप 24 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमने कर दिया, तो आप इसको भाग कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 3 मत में कट जाएगा, 7 3 के 21 और 3 पूर्णांक 7, 7 3 के 21 और 3 24/7। यही हो गया आपका आंसर। इतने दिनों में ये पूरा कर लेंगे, यानी 24 काम को करने में 3.3/7 दिन इनको लगेंगे। तो भाई चलिए हम देखते हैं हमारा किस ऑप्शन में है 3.3/7। ये जो है आपके ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन को करते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। अगला क्वेश्चन है, ए एक काम को 5 दिन में ख़त्म कर सकता है और बी उसी काम को 10 दिन में ख़त्म कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? चलिए ये भी उसी तरह बनेगा। तो मैंने लिख दिया कि ए जो है किसी काम को 5 दिन में ख़त्म कर देगा।
बी जो है उसी काम को 10 दिन में ख़त्म कर देगा। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? इन दोनों का मैंने बताया क्या लेना पड़ेगा आपको, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका 10। एलसीएम आ गया आपका 10। भाई यहाँ से अब क्या निकालना पड़ेगा आपको? यहाँ से निकालना पड़ेगा कार्य क्षमता। यहाँ से आपका कार्य क्षमता निकालना पड़ेगा। कार्य क्षमता होता क्या है? तो वो 1 डे का होता है, 1 ईयर का होता है, 1 घंटे का होता है और वो व्यक्ति का होता है। तो जो एक व्यक्ति है इसकी कार्य क्षमता एक दिन की क्या हो जाएगी? 2, यानी कि 2 काम पर डे। ये जो होता है ये एक दिन का निकलता है, 1 साल का निकलता है, 1 घंटे का निकलता है। तो और बी का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1। ये हो गया आपका कार्य क्षमता, ये हो गया आपका वर्क, टोटल वर्क। तो हमें पता चल गया कि भाई टोटल काम कितना है, 10 काम है। और हमें ये भी पता चल गया कि इनकी कार्य क्षमता कितनी है। तो हमें पता चल गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपको कि दोनों मिलकर, यानी कि उसी तरह बनेगा ये भी, यानी ए प्लस बी एक दिन में कितना कार्य करेंगे। ए प्लस बी ये तो एक दिन का कार्य है इनका, तो ये जो है आपका एक दिन का कार्य है। तो एक दिन का इनका कार्य कितना हो गया? 3 काम। 3 काम किया इन्होंने पर डे। ए प्लस बी अगर इस काम को करते हैं तो वो 3 काम करेंगे एक दिन में। तो चलिए हमें यह भी पता चल गया कि एक दिन में इन्होंने कितना काम किया? 3 काम किया। तो चलिए हम आगे चलते हैं कि 3 काम किया इन्होंने एक दिन में। तो जब 3 काम किया, जब 3 वर्क एक दिन में किया तो हमारा टोटल वर्क, एक वर्क कितना कार्य, एक वर्क कितने दिन में करेंगे ये? 1/3 डेज। एक वर्क को करने में 1/3 डेज लगेगा। इसलिए टोटल वर्क हमारा कितना है? टोटल वर्क हमारा 10 था। 10 वर्क को करने में कितना लगेगा? 10 इंटू 1/3। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10/3 आ जाएगा आपका आंसर। तो ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन को करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्स तथा वाई एक काम को 8 घंटे में कर सकते हैं। यदि एक्स अकेला 12 घंटे में कर सकता है तो वाई अकेला उससे कर सकेगा। ये भी ठीक उसी तरह बनेगा। चलिए कैसे बनेगा? एक्स जो है आपका, एक्स एक व्यक्ति है, उसने 12 घंटे में, सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा है एक्स तथा वाई एक कार्य को, यानी एक्स और वाई दोनों मिलकर कर रहे हैं एक कार्य को, तो उन्होंने 8 घंटे लिया है। यदि एक्स अकेला कार्य करता है, एक्स अकेला कार्य करता है तो वह 12 घंटे में कर सकता है। तो उसी तरह ये भी बनेगा। इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए पहले कि हमारा टोटल कार्य कितना है। ये हो जाएगा आपको 24। इन दोनों का एलसीएम आपका आ जाएगा 24, यानी कि टोटल कार्य हमारा हो गया 24। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि कार्य क्षमता क्या हो जाएगी। कार्य क्षमता हमारा कैसे निकलेगा? टोटल वर्क में हम समय से भाग करेंगे तो हमारा कार्य क्षमता निकल जाएगा एक दिन का। तो एक्स प्लस वाई एक दिन में कितना कार्य करते हैं, इसके लिए हमें 24 में 8 से भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ से भाग करेंगे हम तो 3 मर्त में ये कट जाएगा, यानी एक्स प्लस वाई 3 काम करेंगे, 3 वर्क करेंगे पर डे। और एक्स जो है अकेला काम करेगा, एक दिन में काम करेगा, इसको भी निकालेंगे हम इसमें भाग करके इसके समय से। तो यहाँ से ये कट जाएगा 2 मर्त में, यानी कि 2 वर्क करेगा पर डे। तो हमें पता चल गया कि एक्स जो है अकेला 2 वर्क काम करता है एक दिन में, और ये दोनों मिलकर काम करते हैं, एक्स प्लस वाई मिलकर काम करते हैं, तो ये 3 काम करते हैं एक दिन में। तो भाई यहाँ से आप एक्स का मान रख दीजिएगा 2, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये तो जब 2 काम कर रहा है तो बचा कितना काम हमारा? 1 काम और बचा। तो वाई का मान कितना हो जाएगा? 1, यानी कि वाई की जो कार्य क्षमता है, वाई की जो कार्य क्षमता है वह 1 काम है पर डे, यानी वाई जो है एक दिन में 1 कार्य करता है। तो हमारा टोटल कार्य कितना है? 24 कार्य है। टोटल कार्य हमारा जब 24 है और वाई जो है एक दिन में 1 कार्य करता है, तो 24 कार्य को करने में उसे कितना समय लगेगा? 24 कार्य को करने में उससे 24 दिन लगेंगे। किस तरह लगेंगे? क्योंकि 1 कार्य उसने किया है, 1 कार्य इक्वल 1 डे, इसलिए 24 कार्य, यहाँ से 24 गुणा हो जाएगा तो यहाँ से निकल जाएगा आपका 24 डे। डे क्या, ये घंटे में है तो यहाँ से आप डे नहीं लिखिएगा, ये घंटा है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका घंटे। आंसर हो जाएगा आपका 24 घंटे। 24 घंटे में आपका ये कार्य किया है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन को करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है
ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 16, 20 तथा 24 दिनों में अलग अलग कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर उस कार्य को करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो ये भी ठीक उसी तरह बनेगा। चलिए ये किस तरह बनेगा, तो लिखा है क्वेश्चन में दिया है कि ए और बी सी क्रमशः इतना 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 समय में करते हैं। तो ए जो है कितने समय में कार्य करता है, 16 में समय में करता है। ए के लिए यहाँ पर दिया है 16 दिनों में, 16 डे में। बी के लिए दिया है 20 डे, बी जो है वो 20 दिनों में आपको कार्य समाप्त कर देगा। सी के लिए दिया है 24 दिनों में, सी जो है आपका 24 दिनों में समाप्त कर देगा उस कार्य को। तो ये भी उसी तरह बनेगा। इन तीनों का आप एलसीएम निकाल लीजिए। तीनों का एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 16, 20 और 24। तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल दीजिए, 4 से कटा दीजिए। 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 छक 24। यहाँ से 2 से कट जाएगा, 2, 5, 3। ये हो गया आपका 8, 16 और 16 पचे 80 और ये हो गया आपका 8 तरीके 24, 240। ये आपका एलसीएम कितना हो गया, 240। तो यहाँ से आप लिख लीजिए कि एलसीएम आपका हो गया 240। अब मैंने बताया आपको कि कार्य क्षमता निकालना पड़ेगा। तो कार्य क्षमता निकलेगा कैसे, हमें पता चल गया कि हमारा टोटल कार्य कितना है और ये समय भी मालूम चल गया। तो कार्य क्षमता निकालने के लिए आपको टोटल कार्य में इससे भाग करना पड़ेगा समय से। तो आप भाग कर दीजिए, भाग कीजिएगा आपको तो ये कट जाएगा, कितने मिनट में कट जाएगा, 16 एकम 16। यहाँ से बचेगा आपको 8 और ये हो जाएगा 16 25 80, यानी कि 15 मिनट में कट जाएगा। यानी कि ए की जो कार्य क्षमता है, ए की जो कार्य क्षमता है वो 15 काम है पर डे, 15 काम करता है पर डे, काम करता है ए। और बी की जो कार्य क्षमता होगी वो क्या होगी, 12 वर्क पर डे। सी की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, 10 वर्क पर डे। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ए की जो कार्य क्षमता है वो 15 है, बी की कार्य क्षमता 12 है और सी की कार्य क्षमता 10 है। तो अब तीनों को जो आप जोड़िएगा, आप पूछ रहा है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो तीनों को जो आप जोड़िएगा तो ये क्या कितना आएगा, 15 और 12 27 और 10 37, यानी कि 37 काम हो जाएगा आपको पर डे। यानी तीनों अगर मिलकर कार्य करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो 37 काम करेंगे एक दिन में। तो टोटल कार्य कितना है हमारा, 240। तो चलिए हमें पता चल गया कि 37 काम हो रहा है, 37 काम जो हो रहा है वो एक दिन में हो रहा है। तो एक काम कितने दिनों में होगा, एक काम जो होगा हमारा 1/37 दिनों में, 1/37 दिनों में होगा। तो हमारा जो टोटल कार्य है वो है हमारा 240, वो कितने दिनों में होगा। तो यहाँ से आप इसको गुणा कर दीजिए, 1/37 गुणे 240। यहाँ से आप कटाइए तो देखिए कितना कटता है। ये आपका कटेगा नहीं, इसको आप भाग कीजिए तो यहाँ से आपको 240 आ जाएगा, 240/37 गुणा करने पर आएगा। उसके बाद जब इसको भाग कीजिएगा आप तो ये कटेगा आपका कितने मर्त में, 6 पूर्णांक, ये कटेगा आपका 6.18/37, 6.18/37 में कट जाएगा आपका। तो यही हो गया हमारा क्या, डे। यानी कि एक काम जो हुआ है हमारा इतने दिनों में हुआ है, इसलिए 24 काम जो होगा हमारा गुणा करके जो आएगा वही हमारा हो जाएगा आंसर। इसको भाग कर दीजिए आप तो वही हो जाएगा आपका आंसर, 6.18/37 दिनों में। किस ऑप्शन में है हमारा ये, तो ये है हमारा ऑप्शन बी, 2 नंबर इज द राइट आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 5 पुरुष अथवा 8 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, उसी कार्य को 2 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में कर पाएंगी। तो यहाँ से आपका टॉपिक जो है वो बदल गया। पहले जो था वो यहाँ पर दिया था ए और बी करके दिया था, और यहाँ पर पुरुष और महिलाओं की संख्या पर दे रहा है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो हमारा टाइम एंड वर्क है वो टोटल किस पर डिपेंड है, समय, कार्य और कार्य क्षमता पर। अगर हमें ये 3 पता है तो हम आपको आसानी से किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए हमें यहाँ से तो समय दे दिया, 12 दिन में कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा कार्य है वो नहीं दिया है, कार्य क्षमता हमें नहीं दिख रहा है कि कार्य क्षमता क्या है। तो आपको मैं बता दूं कि जो 5 पुरुष और 8 महिलाएं जो होती हैं, यही होती है हमारी कार्य क्षमता, यही जो है कार्य क्षमता होता है। तो ये किस तरह निकलेगा कार्य क्षमता,
अभी ये कार्य क्षमता निकला नहीं है, मैं इसे निकालना पड़ेगा। तो चलिए किस तरह निकलता है मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिया है कि 5 पुरुष अथवा 8 महिलाएं। तो जो अथवा जो होता है इसका मतलब होता है इक्वल, यानी कि बराबर, और का मतलब होता है जोड़। यहाँ पर 2 पुरुष और 4 महिला, यानी कि दो पूछ रहा है कि टोटल संख्या जो है ये दोनों मिलकर कितना कार्य करेंगी। और यहाँ पर दिया है कि 5 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में कर सकेगा, या फिर उसी कार्य को 8 महिलाएं 12 दिन में कर पाएंगी। तो देखिए यहाँ से आपका टोटल कार्य का क्या होता है, जो टोटल कार्य होता है हमारा, टोटल कार्य निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कार्य क्षमता गुणे समय। तो यहाँ से आप कर दीजिए, यहाँ पर दिया है आपको 5 मैन इक्वल आपको 8 वुमेन। तो यहाँ से आप जो कार्य हमारा है, कार्य दिया है हमारा समय, वो तो आपको दोनों में गुणा होगा। ये कार्य क्षमता हो गया और ये भी कार्य क्षमता हो गया, तो यहाँ से आपको ये दोनों में गुणा होगा। यही हो गया हमारा टोटल कार्य, या फिर टोटल कार्य हमारा ये हो जाएगा या फिर ये हो जाएगा। तो चलिए हम आपको टोटल कार्य पर कार्य क्षमता निकालते हैं। तो देखिए यहाँ से ये तो कट गया आपका, यहाँ से ये तो कट गया, टोटल कार्य हमारा ये होता है ये दोनों। अब इस या फिर आप इसमें मैन का मान भर दीजिए या फिर इसमें वुमेन का मान भर दीजिए। वुमेन की कार्य क्षमता इसमें भरिएगा तो टोटल कार्य निकल जाएगा, और मैन का जो कार्य क्षमता होता है अगर इसमें रख देंगे तो वो कार्य क्षमता निकल जाएगा। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे बनेगा। चलिए थोड़ा आगे कॉन्सेप्ट को लेते हैं। तो यहाँ से पता चल गया हमें कि टोटल कार्य हमारा जो है ये दोनों है। तो यहाँ से आपका देखिए 12 जो है इधर कट जाएगा, इधर से इधर कट जाएगा। अगर यहाँ से आप निकालिएगा एम, ये बटे में आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा आपका डब्लू, इधर हो जाएगा। तो यहाँ से निकल जाएगा आपका, ये बच गया ऊपर 8, ये नीचे आ गया, ये भागा में चला जाएगा नीचे, तो ये आ जाएगा 5। तो एम बटे डब्लू, यहाँ से आपका ये डब्लू कहाँ आएगा, नीचे आएगा ना। तो यहाँ से आपका जब एम बटे डब्लू निकालिएगा तो ये 8/5 आ जाएगा। और यही होता है आपका कार्य क्षमता, यानी जो एम का कार्य क्षमता है, मैन का कार्य क्षमता है वो 8 है, और जो वुमेन का कार्य क्षमता है, जो महिलाएं हैं उनका कार्य क्षमता है वो 5 है। यानी कि ये 8 काम करेंगी, ये 8 काम करेगा पर डे, और ये 5 काम करेंगी पर डे। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारा टोटल कार्य जो होता है वो क्या होता है, समय गुणे कार्य क्षमता। तो यहाँ से तो हमारा कार्य क्षमता, यहाँ से तो पता चल गया हमें कि 8 है कार्य क्षमता, हमें पता चल गया 8 है कार्य क्षमता। तो यहाँ से जब आप मान रखिएगा तो यहाँ से आप, या फिर इसमें का देखिए, यहाँ पर जो मैन का मान है 8, आप इसमें रख दीजिए, इसमें रखिएगा तो हमारा टोटल तो ये है 12 × 5 × 8। तो यहाँ से आप निकालिएगा तो 12×5 = 60 और 8 × 48, 480 आ जाएगा। यहाँ से 480 आया। चलिए इसमें हम महिलाओं का मान रख के देखते हैं, कार्य क्षमता रखते हैं। तो ये हो गया आपका 8 तो है, और ये गुणा में है आपका डब्लू, यहाँ से 5, इसका कार्य क्षमता कितना है 5 है, और ये जो 12 है ये 12 तो रहेगा ही। यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो देखिए यहाँ पर ये दोनों मिल रहा है, ये 12×5 = 60 और 8 × 48, यहाँ से भी आपका 480 आया। तो मैंने आपको अभी बताया कि जो आपका टोटल कार्य होता है, या फिर आप इससे निकाल सकते हैं मैन के कार्य क्षमता से, या फिर आपका वुमेन के कार्य क्षमता से, जो आपकी महिलाओं की कार्य क्षमता होती है। तो आप किसी का भी कार्य क्षमता का मान रख करके आप टोटल कार्य निकाल सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपका कार्य क्षमता होता है वो कैसे निकलता है इस तरह के क्वेश्चन में, और आपका कार्य कैसे निकलता है। तो चलिए अब हम इसे समझ चुके हैं, तो अब आपको फिर एक बार शुरू से बता देता हूँ इसको किस तरह से निकालेंगे। तो हमें पता चल गया है कि हमारा टोटल कार्य किस तरह निकलेगा। तो हमारा जो टोटल कार्य निकलेगा वो निकलेगा, ये जो 5 मैन है इक्वल 8 वुमेन है, इनमें समय का दोनों तरफ गुणा कर दीजिए, आप समय को दोनों तरफ गुणा कर दीजिए, यही हो जाएगा हमारा टोटल कार्य। अब इसमें आप मान रख दीजिएगा या फिर इसमें, तो हमारा टोटल कार्य निकल जाएगा। अब इसको हम आगे ले चलते हैं, स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। तो ये 12 से 12 कट जाएगा, और यहाँ से आपका आ जाएगा 5m बराबर आ जाएगा 8w। तो यहाँ से m बटे जब w का मान निकालेंगे हम, तो यहाँ से 8/5 आ जाएगा, क्योंकि ये 8 तो इधर रहेगा ही, ये गुणा में इधर आ जाएगा भागा में, और यही हमारा निकलता है क्या, कार्य क्षमता। तो यहाँ से हमारा ये हो गया मैन का कार्य क्षमता, ये हो गया वुमेन का कार्य क्षमता, ये हो गया 8 काम पर डे, और ये हो गया 5 काम पर डे। अब आपने निकाल लिया कि मैन का कार्य क्षमता इतना है, यानी एक दिन में ये 8 काम करेगा, और वुमेन जो है 5 काम करेगी। आप इसको एक बार समझ गए तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। आप इसको एक बार समझ लीजिए, पीछे जा कर के वीडियो को देख लीजिए फिर से, आपको फिर से समझ में आ जाएगा, तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो हमें पता चल गया कि 8 काम जो है मैन करता है और 5 काम जो है वुमेन करती है।
तो अब आपके क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, और देखिए यहाँ से आप टोटल कार्य निकाल लीजिए। पहले टोटल कार्य जो है आपका, या मैंने बताया अभी कि आप इसमें मान रख करके निकाल सकते हैं या फिर इसमें, आप दोनों में किसी में भी मान रखिए, आपका आंसर सेम ही आएगा, यानी कि जो टोटल वर्क है वो सेम ही आएगा। तो यहाँ से आप मान रखिएगा। तो हमने निकाला था, कितना आया था भाई, हमने पहले निकाल लिया है इसको। तो यहाँ से हमारा जो मान आया था वो आया था 480। यहाँ पर भी मान रखा था तो यहाँ से भी आया था 480। तो टोटल अब हमें पता चल गया है कि जो हमारा कार्य है, हमारा कार्य कितना आया है 480, और मैन का जो कार्य क्षमता है वो है 8, और वुमेन का जो कार्य क्षमता है वो है 5। तो अब आपके प्रश्न में पूछ रहा है कि 2 पुरुष और 4 महिलाएं उसी काम को, यानी जो 480 काम है हमारा, इसको कितने दिन में कर पाएंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी 1 पुरुष और 1 महिला है, तो यहाँ से आप मान रख दीजिए डायरेक्ट 2 मैन प्लस 4 वुमेन इक्वल कितना है हमारा 480 है। कितने दिनों में कार्य कर पाएंगी। और हमारा जो क्या होता है, कार्य हमारा क्या होता है, ठीक है, समय का गुणनफल होता है। तो हमने मान लिया कि x समय में जो है हमारी ये कार्य हो पाएगा 480। तो ये हो गया हमारा कार्य क्षमता, ये हो गया समय, और इन दोनों का गुणनफल होता है हमारा कार्य। टोटल कार्य जो होता है हमारा समय और कार्य क्षमता का गुणनफल होता है, मैंने शुरू में भी आपको बताया था। तो यहाँ से आप मान रखिएगा। तो चलिए यहाँ से थोड़ा इसको मिटा करके यहाँ पर लिखते हैं कि मैंने माना था यहाँ पर x हमारा क्या था, समय था, और कार्य क्षमता हमारा जो था 8, यहाँ पर 8 नहीं था, ये था 2 मैन प्लस 4 वुमेन इक्वल था हमारा 480, यही था। तो यहाँ से आपको कार्य क्षमता का मान रख देना है। ये था आपका मैन का कार्य क्षमता था 8, और यहाँ से वुमेन का जो कार्य क्षमता था वो था 5, और इक्वल था आपका 480। 480 इक्वल है आपके। यहाँ से आप हल कीजिएगा तो ये जाएगा 16, ये हो जाएगा आपका 20, और 16 20 को जोड़िएगा तो यहाँ से आपका आ जाएगा 16 20 हो जाएगा आपका 36, और ये हो जाएगा इक्वल आपके 480 के। तो यहाँ से आप कटा दीजिए, ये कट जाएगा आपको, अगर आप कटाते हैं इसको 4 से तो ये 9 मिनट में कटेगा, और ये कटेगा आपको 4 एकम 4, 4 दूना का 8, 12 मिनट में कटेगा। अब यहाँ से आप 9 से भाग कीजिएगा इसको, 3 से कटा दीजिए, 3 3 के 9 और 3 चौके 12, ये 40 मिनट में कट गया। तो ये जो है आपका x तो इधर गुणा में है, ये तो गुणा में है, तो उधर जाएगा बराबर के, तो भागे में आ जाएगा। तो यहाँ से भाग कीजिएगा तो 13 39, और ऊपर शेष बचेगा आपका 1/3, तो आपका बटा में है ही, यानी कि 13.1/3। इसको आप हल कीजिएगा 13 39 और प्लस 40/3, इस तरह आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 13 पूर्णांक, आपका आंसर क्या हो गया 13 पूर्णांक, यहाँ पर है 13.1/3, इधर राइट आंसर। आशा करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनेंगे। अगर आप एक बार समझ गए तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा। ये आपको समझाने में मुझे इतना समय लग रहा है, नहीं तो इतना समय नहीं लगता। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक इसी पर आधारित है, इसको हम करते हैं और देखिए इसको हम कितनी जल्दी कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ से आपको दिया है 3 पुरुष या 6 स्त्रियाँ, तो या दिया है ना, या दिया हो अथवा दिया हो, इसका मतलब हम बता चुके हैं कि ये होता है आपका इक्वल, यानी कि बराबर। तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख दीजिए 3 मैन इक्वल 6 स्त्रियाँ, यानी कि गर्ल मान लीजिए, ये हो गई गर्ल, लड़कियाँ गर्ल हो गई। और ये 16 दिनों में कार्य करती हैं, तो इधर 16 से भी गुणा हो जाएगा और इधर भी 16 से गुणा हो जाएगा, क्योंकि कार्य क्षमता और समय का गुणनफल ही हमारा टोटल कार्य होता है। पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ, और ये भी आपका कार्य है और ये दोनों आपका कार्य ही है। तो चलिए अब यहाँ से पहले निकालते हैं, यहाँ से निकालते हैं। ये हो गया आपका 16 से 16 कट गया। यहाँ से आपका कार्य क्षमता अगर निकालिएगा m/g का मान निकालिएगा, तो ये ऊपर तो 6 है बटे 3, ये कट जाएगा 2/1। यहाँ से मुझे पता चल गया कि जो हमारा पुरुष है उसका कार्य क्षमता 2 है, और जो लड़की है उसका कार्य क्षमता, स्त्रियों का कार्य क्षमता 1 है। तो यहाँ से पता चल गया। तो आप यहाँ से कार्य क्षमता में मान रख दीजिए, ये किसी में भी मान रख दीजिए, या फिर इसमें मान रख दीजिए g का मान 1, या फिर इसमें मान रख दीजिए m का मान 2। तो यहाँ से रख दिया, तो 3 दूना का 6 और 16 छक 96। यहाँ से हमारा ये 96 जो आया, ये क्या है, अभी मैंने बताया आपको कि ये जो है कार्य है, ये जो है हमारा टोटल कार्य है, समय और कार्य क्षमता का गुणनफल ही कार्य होता है, और ये भी क्या है, कार्य ही है। तो यहाँ से भी आप मान रखिएगा, तो g का मान 1 रखिएगा, तो 6 × 1 1, और 6 × 1 6, और 16 में 6 से गुणा कीजिएगा तो आपका 16 छक यहाँ से भी 96। तो ये दोनों तो बराबर आएगा, आप कभी भी बराबर आएगा ये, क्योंकि ये कार्य कभी भी बराबर ही आएगा। तो हमें पता चल गया कि टोटल कार्य कितना है 96,
और जो पुरुष है उसका कार्य क्षमता 2 है और लड़की का जो कार्य क्षमता है 1 है। तो चलिए ये हो गया 96 हमारा, ये हो गया 96 वर्क काम, 96 हमारा काम है। और जो मैन का जो कार्य क्षमता है यहाँ पर मैंने लिख दिया कि 2 जो है वो क्या है, मैन का कार्य क्षमता है, मैन का क्षमता। और जो 1 है वो क्या है, स्त्रियाँ की कार्य क्षमता है। चलिए तो यहाँ से पूछ रहा क्या रहा है आपको आंसर में कि 12 पुरुष और 8 स्त्रियाँ उस काम को कितने दिनों में। तो चलिए बनाइए इसको। 12 पुरुष, थोड़ा कलर मैं ले लेता हूँ, कलर ग्रीन ले लिया। ये हो गया आपका 12 पुरुष, 12 मैन। यहाँ से आप कार्य क्षमता इसको मान रख सकते हैं। 12 मैन का कार्य क्षमता कितना है, 2, मैन का कार्य क्षमता 2 है। अब प्लस और यहाँ पर दिया है ना प्लस, ध्यान रखिएगा भाषा का। ये हो गया आपका प्लस, ये हो गया प्लस। और स्त्रियाँ कितनी है 8, इनकी कार्य क्षमता कितनी है 1। और कितने दिनों में करेंगी, यानी कि समय का गुणनफल होगा ना इसमें। समय का गुणनफल हमने मान लिया x इज इक्वल टू हमारा टोटल कार्य कितना है, कितने दिनों में पूरा कर पाएंगी उस काम को। तो टोटल कार्य तो 96 होगा ना, ये इक्वल होगा ना भाई, क्योंकि कार्य क्षमता गुणे समय यही होता है हमारा टोटल कार्य। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये हो गया यहाँ से 12 दूना का 24 और ये प्लस दे करके 8। तो 24 और 8 को आप जोड़िएगा, ये निकलेगा यहाँ से 32, यानी कि 32x इक्वल हो गया आपका 96। तो यहाँ से आप x का मान निकालिएगा तो 96/32 जो कि आपका कट जाएगा 3 से, 3 से कट गया। तो x का मान हमारा क्या है, x हमारा क्या माना था हमने, दिन माना था, और x का ही मान आ गया आपका 3। हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। धन्यवाद।